बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको जादू जिन्नात असेब से आसार शैतानी अमलियात से आपकी हिफाजत फरमाए। मुख्तबर इस्लाम का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दिया करे, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, 5 मिनट का ये अमल है, अगर आपकी रूटीन बन गई तो 5-7 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। और उसके बाद ये आप एक दिन आपने अपना इस अमल को करना है, ठीक है जी। वो मैं दिन आपको बता देता हूँ कि आपने यानी कि हफ्ते का दिन गुजार के और हफ्ते की जो रात है, ठीक है, क्योंकि कल जुम्मा है परसों हफ्ता है, थंबनेल पे तो नहीं लिखा, लेकिन ये है कि आपको मैं इसका टाइम और दिन बता रहा हूँ कि आपने हफ्ते वाले दिन इसको करना है, ठीक है जी। और हफ्ते का सारा दिन गुजार दें तो मगरिब पढ़ने के बाद, मगरिब के बाद आपके पास वक्त है तो आप मगरिब के बाद कर लें, इशा के बाद वक्त है तो आप इशा के बाद कर लें, ठीक है। ज़्यादा बेहतर यही है कि अगर आप मगरिब के फ़ौरन बाद कर लें, लेकिन मसरूफियात है दुकान वगैरह का मसला है, फैक्ट्री का, कारखाने का, या कोई आप आगे कहीं नौकरी करते हैं तो दुश्मन के हवाले से जो दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहता है उससे आप ये अमल, सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल है और मौक्कलात इसके बड़े ताकतवर है और ये मौक्कलाती मदद का अमल है। बंदा चाहे ना चाहे बस आपने ये अमल करना है तो आपके जोन से है जो आपका दुश्मन है, जो आप पे जादू करता है, तावीज़ात करता है या शैतानी अमलियात करता है, या इससे हट के जादू भी नहीं करता, तावीज़ात भी नहीं करता, सिर्फ जुबान से आपको तंग करता है, या तीसरा तरीका उसका तंग करने का ये है कि वो आपको अपने जो सा साजिशों से, मुख्तलिफ साजिशें आपके खिलाफ करता है, या आप कहीं नौकरी करते हैं या आपके पास उसका कोई राज है, तो ये सूरह मुज़म्मिल के अमल की इतनी ताकत है कि अगर आप ये जो मैंने आपको दिन बताया है हफ्ते का दिन सारा दिन गुजार के अगर आप रात को मगरिब के बाद इस अमल को करते हैं, शबे इतवार जिसे कहा जाता है, तो रात के किसी भी हिस्से में आप अमल कर लें अंधेरे में, यानी कि सूरज गुरूब होने के बाद, मगरिब के बाद। इसमें ना जी ये है कि जो दुश्मन आपको कंगाल करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, ऐसे दुश्मनों के लिए ना इसमें एक चीज की पाबंदी है, वो आपको करनी पड़ेगी। मतलब आपने दिन की रोशनी में नहीं करना, रात के अंधेरे में करना है, यानी कि मगरिब के बाद करना है, बस ये एक ही इसमें पाबंदी है। और इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं। पाकी में आप कर लें, पलीती में तो आप सोच भी नहीं सकते, कोई ऑप्शन है ही नहीं ना पाकी में करने का, और पाकी में अमल करना है। वजू होना चाहिए, जिस्म पाक होना चाहिए। एक दिन का ये अमल है, कोई ज्यादा दिन का ये अमल है नहीं। हाँ, आप देखें अगर आपका दुश्मन उसकी जुबान बंदी वगैरह हो गई है और आपको लगता है कि काफी हद तक आपको फायदा हुआ है, 100 में से 80% आपको फायदा मिल गया, 20% रह गया, तो फिर ये अमल इसी जो टाइम आपने जिस टाइम पे किया ना, उसी टाइम पे आपने दूसरे दिन फिर दोबारा करना है, ठीक है। यानी कि आपको लगता है कि 80% फायदा होगा तो 2 दिन आप कर लें, मजीद थोड़ी बहुत कसर रहेगी तो फिर 3 दिन कर लें, ठीक है जी। यानी कि अगले दिन फिर उससे अगले दिन, ठीक है, हफ्ता, फिर इतवार, फिर पीर, इस तरह 3 दिन बनते हैं। तो ये 3 दिन आप अमल कर लें फिर, ठीक है जी, मुकम्मल कामयाबी हासिल करने के लिए काफी हद तक आपको जो सा है वो रिजल्ट पहले दिन ही मिल जाएंगे, क्योंकि हमने तो 110% रिजल्ट पहले दिन ही हासिल किया सूरह मुज़म्मिल का। ये बड़ी खास तरतीब है जी, इसकी बात खास तरकीब है। बस वजू होना चाहिए, जगह पाक, जिस्म पाक होना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप सदका दे दें, उब्बे तौफीक जो आपने देना है। सदके के हवाले से मैंने वादा किया था कि आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि कसीर तादाद के अंदर बहुत सारे लोग जिनको रजत की समझ आ गई, क्योंकि मैंने रजत के ऊपर बड़ी खुल के बात की है, रजत के हवाले से बताया है दोस्तों को, और तकरीबन 1 साल या 2 साल से मैं मुसलसल बता रहा हूँ रजत के ऊपर। तो वो दोस्त अहबाब जो उनसे है वो रजत समझ गए हैं, ठीक है जी। तो अब सदके के हवाले से कह रहे हैं, हालांकि मैंने इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से 5-6 वीडियो बनाई है, इसी चैनल पर मौजूद है, लेकिन वो आपकी नज़र से नहीं गुजरी। तो कोशिश किया करें कि आप वीडियोस देखा करें, 40 मिनट की, 30 मिनट की, 50 मिनट की जो वीडियोस होती है उसमें हसार तोड़ने का तरीका, हसार लगाने का तरीका थंबनेल पे तो नहीं लिखा होता, लेकिन अगर वो 40-50 मिनट की है तो लतीफ़े किस्से कहानियां सुनाने का तो मैं आदी नहीं हूँ। मैं ज़ाहिर बात है रूहानियत के ऊपर और अमलियात के ऊपर कोई ना कोई
जो भी असल चीज़ है उसको मैं खोलता हूँ और उसको समेटता हूँ और उसको पूरा मौजू बयान करता हूँ। यानी कि रजत पे बात करता हूँ, आसार पे बात करता हूँ, बंदिश पे बात करता हूँ, तावीज़ात रूहानी तावीज़ात के नुकसानात और उसके बाद शैतानी तावीज़ात के नुकसानात और रूहानी तावीज़ात के फ़ायदे। ठीक है, शैतानी तावीज़ का अगर फ़ायदा होता है तो किस हद तक होता है और उसके बाद किस हद तक उसका नुकसान होता है और कितनी देर तक रहता है और उसके नुकसानात से बचने का तरीका, ये सारे मैंने बताए हुए हैं। ठीक है जी, वो अभी 2 दिन पहले ही मैंने वीडियोस अपलोड की है 40-50 मिनट की, तो उसमें आप जाकर देखें, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत सारी चीज़ों की वजाहत मिल जाएगी और बड़ी तसल्ली बख्श। बल्कि कोई भी आप किसी भी मौजू पर आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर देखें, इंशाल्लाह अज़ीज़ हर मौजू पे आपको इस वीडियो मिल जाएगी। रिज़्क़ के हवाले से, कारोबार के हवाले से, बरकत के हवाले से, दुश्मन के हवाले से, बल्कि इस्तिखारे करने के तरीके, वो सारे आपको मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दुरूद शरीफ की जो खास दुआ होती है उसमें आप शामिल होना चाहते हैं, जुम्मतुल मुबारक की जब जुम्मा पढ़ाते हैं ना, मैं जुम्मा पढ़ाता हूँ जब जामिया मस्जिद में हजूर सुल्तान शकील में, तो उसके बाद हम दरबार शरीफ पे हजूर क़िबला आलम आस्ताना आलिया हमदम सरकार पीर रब्बानी सरकार के मज़ार पे जब फातिहा खानी करते हैं तो फिर वहाँ पे दुआ होती है। तो खुसूसी दुआ में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट करें। अच्छा, सदक़े के हवाले से मैं आप बिल्कुल मुख्तसर करके बताता हूँ जी, ज़्यादा वजाहत तो नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियोस बना के इस चैनल पे अपलोड की हुई है। तो 3 किस्म का होता है जी। एक तो आपने देना होता है इंसानों को, ठीक है, तोहफा जिसे कहा जाता है। तो सदका आप देते हैं या तोहफा देते हैं, जो भी आप उनको खैरात करते हैं, तो उसमें भी कैटेगरी हो जाती है। जब अमीर लोगों को देते हैं तो वो तोहफा बन जाता है, किसी गरीब को देते हैं तो वो सदका बन जाता है। लेकिन गरीब हो या अमीर हो या आप ही हो, यानी कि आप बड़े अमीर है, दौलतमंद है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ समझाने के लिए आपको बात, क्योंकि अब सदके पे बात करने लगे ना, क्योंकि 3 कैटेगरी में ना, एक इंसानों का, फिर उसके बाद बेजुबान जानवरों का जो जमीन पर है या जमीन के नीचे है या दरियाओं में है, ठीक है, या हवा में प्रवास करते हैं, ठीक है, बेजुबान जानवर जितने भी हैं, जितने भी। अब तीसरा जी, जिन्नात जो नजर ही नहीं आते। 3 चीजें है ना जी। अब जिसने इंसानों को देना है या जानवरों को देना है या जिन्नात को, जहरी बात है वो जिन्नात को क्यों देते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब बात यह है कि किसी अमीर तरीन आदमी को, नवाब आदमी को आप तो नहीं दे सकते ना साहिब हैसियत को। अब सवाल है आपसे कि किसी गरीब को भी आपको अल्लाह पाक ने दौलतमंद अमीर बनाया लेकिन वक्त बदल गया, हालात बदल गए, अल्लाह ना करे अरूज से जवाल की तरफ अगर कोई भी आ जाता है, तो आप में से किसी को बंदा जाके कहे कि यार ये ले लो, आफातो बलियात, आजमाइशें, परेशानियां, जिन्नात मेरे ऊपर है, मेरे घर में तकलीफें हैं, आजमाइशें हैं, परेशानी है, बहुत सारे मामलात से मैं गुजर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ ये मैं आपको ना सदका देने आया, ले ले। तो ले लेंगे आप? कभी भी नहीं लेंगे, कोई भी नहीं लेगा, वो कहेगा यार मतलब क्या है ये, ठीक है ना जी। तो इसी तरह आपको सोचना चाहिए, अगर आप किसी को देते हैं तो इसलिए हजूर की हदीस भी मिलती है कि दाएं हाथ से दे और बाएं को खबर ना हो किसी गरीब की, यतीम की, मस्कीन की, बेवा की या किसी रिश्तेदार की आप मदद करें तो उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए, उसको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। आजकल तो देते हैं और सेल्फियां पहले बनना शुरू हो जाती, बल्कि वीडियोस का दौर चल रहा है, तो बाकायदा उसके इंटरव्यू लिए जाते हैं कि तू गरीब कैसे हुआ, फिर तेरे ऊपर गुर्बत कैसे आई, फिर तेरी बेटियां कितनी है, तेरी बेटियों की उम्रें कितनी है, वो जवान है, ये है, वो है, फिर तेरी वालदा, फिर वो अपाहिज है, वो मरीज है, ये मरीज है जी, इसकी ये कर दो। मतलब पूरा तमाशा, जैसे इंसान की पूरी तजलील नहीं होती उस तरीके से। फिर कभी जिंदगी में सोचिएगा कि अगर आप में से कोई ऐसा, खुदा ना खास्ता, अगर इस तरह शर्मिंदा करके, शर्मसार करके किसी इंसान को, जरा सोचिए तो सही यार। जब अल्लाह ने हमें दिया था, मतलब अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है, कारोबार दिया, बरकत दी है, इज्जत दी है, इतना पैसा दिया है, शोहरत दी है, सारा कुछ, तो कितना को वो हाँ जी, तो वो मालिक की करम नवाजी है ना, बंदा ही है ये जो किसी को देता है तो फिर पूरा तमाशा करता है, तो ये तमाशा रिज़्क़ को कम कर देता है। ये तजलील जो उनसी ना रिज़्क़ को कम, और सबसे आला जो उनसा सदका है ना जी, खैरात, तोहफा, सबसे आला वो है रिश्तेदारों को, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपके हमसाए, फिर उसके बाद आपके अजीज़ो अकरबा, और उसके बाद मदारस दीनी। आप कोशिश किया करें हुब्बे तौफीक, लेकिन उसको आप जो सा ना वो ऐसा ना किया करें जी, जो मतलब एक खुश दिली के साथ आगे
ईद आएगी, ईद पे दे, आप किसी को जूते ले दे, कपड़े ले दे, तो वो आपकी एक उसने कारकर्दगी है इखलाक के दायरे में रहते हुए, लेकिन तमाशा ना बनाए। अच्छा, एक तो ये चीज है। और कोई भी बंदा नहीं लेगा जी कि मैं आपकी मुसीबतें लेता हूँ, आपकी आफात बलियात या आजमाइशें या परेशानियां या घर में शैतानी मौकलात, शैतानी असरात, ये उनका ये ऐसी चीज़ें तो नहीं होती। बहरहाल आप कोशिश करें, किसी की खिदमत करें, ताउन करें, किसी को दें तो आप खुशी से दें। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है जी कि आप बेजुबान जानवरों के लिए, तो उसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी बेजुबान जानवरों के हवाले से। आप क्योंकि इंसान जो उनसे वो अपनी तकलीफ, अपनी आजमाइश, अपनी परेशानी, अपने दुख, अपनी मुसीबत को किसी न किसी के सामने जाहिर कर देता है, बता देता है यार मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये आजमाइश है, मुझे ये परेशानी है। लेकिन बेजुबान जानवर जो उनसे है ना वो तो नहीं बता सकते। तो जिन्होंने घर में पाले होते हैं वो तो मतलब उनकी करते हैं, जारी बात है, खिदमत सेवा। लेकिन कुछ लोगों ने छत के ऊपर पानी रखा होता है बेजुबान जानवरों के लिए, कुछ ना कुछ चलो वो डाल देते हैं दाना वगैरह। तो जो जंगलों में रहते हैं, दरख्तों पे रहते हैं, जो मतलब समुद्रों में रहते हैं बेजुबान, फिर उनके लिए ये चीजें हैं जी कि आप उब्बे तौफीक कुछ ना कुछ करते हैं। इसमें बड़ा अजर है जी, इसमें बड़ी बहुत इसमें भला ही भला है, फायदा ही फायदा। यानी कि आप देख लीजिए वो बहुत सारे रवायात मुख्तलिफ इस तरह की मिलती है, लेकिन है ये सदरी बसदरी, सीना बसीना। एक अल्लाह के नेक बंदे थे, वली थे अल्लाह के बुजुर्ग, और बड़े नेक इंसान थे। तो उनके पास ना लोग इकट्ठे होकर आते हैं और कहते हैं जी कि कई महीनों से बारिशें नहीं हुई, ये इर्द गिर्द के गांव सारे इकट्ठे होकर जी दुआ करें, अल्लाह पाक करम फरमा दे। तो वो दुआ करते हैं, नेक बंदे होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं तो वो धूप और तेज हो जाती है। दूसरा दिन होता है, कहते यार नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं, तो अब वो नमाज इस्तिस्का भी अदा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका वो बारिश वाला मसला हल नहीं होता। तो वो फकीर कहता है कि यार जाओ, मैं ना अब अपने रब से बात करूंगा, अल्लाह से बात करूंगा। ये ना जब सारे दरवाजे बंद हो जाए ना, तो कभी कभी अल्लाह से भी, मतलब कभी कभी नहीं, मैं तो कहता हूँ कि बंदे को करनी रब से चाहिए। कोई दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, क्योंकि हजूर की हदीस है ना, नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा बंदे से मांगता है वो मोहताज रहता है सारी जिंदगी। याद रखिएगा, मैंने तो ऐसे कई लोग मेरे मुशाहिदात से गुजर चुके हैं प्रैक्टिकली, जिनकी आदत है मांगने की बंदों से। मैंने ऐसे करोड़पति देखे हैं रोडपति होते हुए, यानी कि उनको रोड पे आ गए हैं, सिर्फ उनकी एक आदत यही है, दे दो जी, बस हाथ आगे है और मुंह पे मंगता बना है और वो मांगने पे लगा हुआ, मांगने पे लगा हुआ। ना शुक्रा इंसान जो शुक्र अदा नहीं करता ना, वो अरबों खरबों रुपए से भी जीरो में आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हुआ सर ये कि वो जो फकीर था, दरवेश था, उसने कहा यार मैं अल्लाह से बात करूंगा, अल्लाह पाक की बारगाह में ना दुआ करूंगा। रात को अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते करते ना दिल मचलने लगा, बेकरार हुआ, तो बाहर निकला। चलते चलते बाहर उसने एक मंजर देखा कि एक बेजुबान जानवर है, कुतिया, उसके बच्चे हैं। अब वो मतलब वहां पे उसको कोई चोट वगैरह लगी हुई है और वो हिल नहीं सकती, तो बच्चे दूध से बिलक रहे हैं। तो वो गया और उसने जो सना अपने तौफीक के मुताबिक, इस्तात के मुताबिक उसने थोड़ा सा उसके लिए खुराक का एहतमाम किया, और खुराक का एहतमाम करके ना उसने जो उनसे वो उसको दिया, जाके उसके सामने रखा। वो जो कुतिया थी बड़ा खुश हुई, बच्चे भी खाने लग गए, माँ भी खाने लग गई। उसको चोट थी, बेचारे हिल नहीं सकती, तुम्हारा खुराक देखी उसने, खुश होगी। तो खाया पिया, खा पी के ना उसने इस तरह आसमान की तरफ मुंह किया। तो मुख्तसर ये है कि जैसे उसने मुंह ऊपर किया और सर नीचे करने से पहले पहले ना बारिश होने लगी। मैं बड़ा मुख्तसर करके वाकया आपको सुनाया है। तो ये है कि देखे वो बेजुबान जानवर ने अल्लाह के सामने पता नहीं क्या बात की है कि या अल्लाह मैं कई दिनों से भूखी थी या मेरे बच्चे भूखे थे, इसने इस इंसान ने मेरे बारे में सोचा है, और या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे लिए रिजक भेजा है। जारी बात है, हर इंसान, हर जानवर, हर कोई अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे लिए रिजक भेजा है, तो इंसान को वसीला बनाया, या अल्लाह इसकी जो जरूरत है, जो हाजत है पूरी कर दे। अब अल्लाह पाक तो इंसान जानवरों की भी फरियाद को सुनने वाले, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो खालिक है, वो सबका अल्लाह है, सबका अल्लाह है। चरिंद का अल्लाह है, वो मालिक है, परिंद का अल्लाह है, वो मालिक है।
इंसानों का वो मालिक है, जानवरों का वो मालिक है, राज़िक है वो। तो जब आप अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करेंगे कि या बारी ताला मेरा दुश्मन मुझ पे जादू करता है, या अल्लाह मेरा दुश्मन मेरे पे, कोई भी वजीफा जहाँ पे काम ना आए, चिल्ले अमल काम ना, ये दुआ काम आ जाती है, या अल्लाह मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बेकस हूँ, मैं आजिज हूँ, या अल्लाह तो मेरी मदद फरमा। तो ये है कि बेजुबान जानवरों के लिए इसलिए आप बाहर, मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ ना कि बाहर रखवा दे, तो वो ये होता है। कई नीचे फतवे झाड़े होते हैं ये कि ये इंसान ये। तो बहरहाल जी अपना अपना होता है जी, इंसानों में सबसे आप अफजल है, आप दें बेजुबान जानवरों के लिए भी कोशिश करें, आप बाहर रखवा दिया करें। अब बात आती है जिन्नात की, मुअक्कलात की। आम बंदे के समझ में तो ये बात आनी नहीं है, क्योंकि जो इस दर्द से गुजरता है, जो इस तकलीफ से गुजरता है, जो इस आजमाइश से गुजरता है, जो इस परेशानी से गुजरता है, ये सिर्फ वही जानता है। अगर मुझे इस वक्त वीडियो में कोई ऐसा फर्द देख रहा है जो जादू का शिकार हो चुका है और उसके दुश्मन उस पर मुसलसल जादू कर रहे हैं, या उसके घर में बंदिशें लगाई हुई हैं, रुकावटें लगाई हुई हैं, जादू लगाया हुआ है, या किसी के वजूद में जिन्नात है, या वजूद के बाहर जिन्नात है, या घर के अंदर या घर से बाहर है, तो ये उस तकलीफ को सिर्फ वही जानता है। आम रूटीन में आम बंदे को तो समझ ही नहीं आनी अब जिस लेवल की बात मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब प्योर अमलियाती बात होने लगी है। ठीक है, पहले जो इस्लाही बातें थी वो मैंने करती हूँ, अब ये अमलियात की बात है, अमलियात की दुनिया, रूहानी दुनिया। इसलिए मैं कहता हूँ रूहानी तौर पर आप ना कोशिश किया करें कि अपनी रूहानी निस्बत कहीं ना कहीं जरूर कायम करें, अपने आप को किसी के सुपुर्द करें, टीचिंग किसी की शागिर्दी इख्तियार करें। तो बहरहाल जी आप कोशिश करें कि आप जो उनसे है इस अमल को समझे। जो मैं आपसे बात करने लगा ना ये समझने वाली बात है, ठीक है जी। तो अब अमलियात की दुनिया की बात है जी कि आपने अगर कोई ऐसा फर्द है जो कहता हूँ ना कि अक्सर मैं वीडियो में कहता हूँ कि ये मैं जो वजीफा आपको बता रहा हूँ, इसमें अगर कोई ऐसा बहन या ऐसी कोई बहन भाई है कि जो जादू का शिकार है, जिन्नात का शिकार है, तो वो उस ये परहेज करे जी, बीफ ना खाए जी, और उसके बाद सुदक ना करे जी। सुदक के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया जी, सुदक क्या होता है, तो मैं उसका भी आपको एक लाइन में जवाब दे देता हूँ कि जिस घर में बच्चा पैदा हो या फोतगी हो तो वो सुदक होता है। तो आप कोशिश करें कि उस से मतलब आप एहतियात करें। अब सर इस तरह के आपने जो उनसे है बिल्कुल आसानी के साथ इस बात को समझना है। तो अमलियाती दुनिया की ये बात है। अब बात ये है जी कि आपने थोड़ा सा अपना 1.25 किलो जितना भी, अब जादू है आपके ऊपर, जिन्नाती मसला है, तो आप फिर बीफ ले लें अपना जोन सा बड़े का, तो वो आपने लेना है गोश्त, और उबे तौफीक जितना भी आपके पास 1.25 पाव ले लें, जरूरी नहीं है 1.25 किलो, ये तो जितना सीरियस मसला हो उतना होता है जी। अब सर ये है कि आपने इसको लेने के बाद घर के 4 कोनों का भी अमल होता है, सर से घुमाने का भी अमल होता है, हाथ का भी अमल होता है, लेकिन अब सारी चीजें अलग-अलग, उनको सारा समझाने में तो बहुत ज्यादा 30-40 मिनट लग जाएंगे ना। तो मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ सदका देने का, हदिया देने का। जिन्नात को, ये जिन्नात की बात हो रही है, जो जिन्नात के मरीज हैं या जादू के सताए हुए लोग हैं, या जो अमलियात कर करके, वजाइफ कर करके बहुत ज्यादा रजत का शिकार हो गया, ठीक है जी। और रजत भी असल में शैतानी मुअक्कलात ही होते हैं ना जी। अब सर यहाँ पे ये है कि आपने बिल्कुल आसान तरीका है जी, आपने वजू करना है, वो गोश्त वगैरह जो भी आपके पास है वो लेने के बाद आपने वजू करना है, और वजू करने के बाद आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ने के बाद आपने अपना हसार लगाना है, समझते जाइएगा, हसार लगाना है। सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर उसके बाद आपने अपना हसार लगाना है। अच्छा, हसार लगाने के बाद ना सर आपने क्या करना है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ ले, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आप अपना हसार लगा लें इस तरह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरह आपने एक दफा पढ़ा, एक दफा दम किया, फिर दोबारा पढ़ना है, फिर दम करना है, इस तरह फिर दोबारा पढ़ना है, फिर दम करना है। दम करने के बाद आपने अपना
हसार लगा लेना है। अगर हो सके तो अपने घर को पूरे को आपने अपने ज़हन में लेके आना है, इस तरह आंखें बंद करके इस तरह दम करके आपने पूरा हसार, हसार की नीयत में बताता रहता हूँ कि मैं हसार करता हूँ या मैं हसार करती हूँ हिफाजत के लिए, तमाम शैतानी ताकतों से बचने के लिए। ठीक है, वैसे तो वो वहाँ पे एक लंबी तरीकाकार अमलियात में हसार और होता है, आमिरीन और तरीके से लगाते हैं। बहरहाल जी, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जो मैंने बताया हसार, ये मजबूत है, आप लगाए। इस तरीके से आपने अपना हसार कर लेना सर। हसार करने के बाद आपने फिर जोन सा है वो जो गोश्त है उसको आपने रख देना घर के दरमियान। ठीक है ना जी, दरमियान में रखने के बाद यानी कि जहां पे आपका घर दरमियान में आता है ना, वहां पे आपने रखना है, चाहे उसके ऊपर छत है नहीं है कोई मसला नहीं है। दरमियान में आप अंदाजे के साथ रखना है, कोई इंची टेप लेके आपने पहले नाप तोड़नी शुरू कर देना कि यहाँ पे दरमियान बनता है, ऐसा नहीं, बस ज़हन से आपने देखना है कि भाई ये चारों कोने हैं और दरमियान यहाँ पे बनता है, बस वहां पे आपने आके वो रख देना, जमीन पे रख देना। ठीक है जी, रखने के बाद आपने खड़े रहना है उसके ऊपर, और उसके ऊपर आंखें आपने लगानी है, और लगाने के बाद आपने पहले उसको देखना, देखने के बाद आपने फिर अपने घर की तरफ चारों कोनों की तरफ इस तरह देखना है, पहले गोश्त को देखना है फिर चारों कोनों को देखना है। देखने के बाद आपने कहना है कि ये सदका जो आप रखा है ना, ये सदका जो मैं आपको दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ये मर्दों खवातीन सब कर सकते हैं। तमाम जादू जिन्नात असेब, लिख लीजिएगा, तमाम जादू जिन्नात असेब सायासार शैतानी अमलियात और शैतानी ताकतें जितनी भी हैं जो मेरे घर में मौजूद है, मेरे वजूद पे, मेरे वजूद के अंदर बाहर मौजूद है, या फिर मेरे बच्चों पे, बच्चों के नाम लेना चाहे तो ले सकते हैं, शोहर का नाम लेना चाहे ले सकते हैं, जितनी भी शैतानी ताकतें हैं, मैं जोन सा है ये उनको अपना मामला तय करने के बाद आप वो मतलब जो भी आप नियत कर रहे हैं उस नियत में, पहले भी मैंने काफी तरह बताई हुई है कि तमाम आफात अमलियात से बचने के लिए, आजमाइशों परेशानियों से, जादू जिन्नात शैतानी अमलियात और शैतानी मौक्कलात से हिफाजत के लिए, इस घर में जितने भी शैतानी जिन्नात है या मौक्कलात है उनसे हिफाजत के लिए मैं ये पेश करती हूँ। ठीक है जी, या पेश करता हूँ। तो वो आपने उस गोश्त को फौरन वहां से किसी के हाथ भेज दें या खुद चले जाएं, वो आप कहीं बाहर रखवा दें, बस इतना सही है जी। तो ये आप शैतानी मौक्कलात को या शैतानी जिन्नात को जो आपके घर में है वो रखवा देंगे। जब आपने उस पर पढ़ा ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो वो ये होगा कि वो फिर मतलब आपको नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और वो उसमें से इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जैसे वो घर से बाहर निकलेंगे तो वो जो दुरूद इब्राहिम वाला रूहानी है सारा आपने लगाया हुआ है, वो फिर अपनी ताकत के साथ और अल्लाह की आई हुई ताकत के साथ उनको अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। तो वो इस तरीके से वो फिर वही गोश्त जो आपने बाहर रखवाया है वो कोई जिन्नात मुअक्कलात इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें से हड्डियां इस्तेमाल होती हैं, बकाया जो उनसे वो बेजुबान जानवर उसको इस्तेमाल कर लेंगे। ये है जी सदका देने का मुकम्मल तो नहीं, लेकिन काफी हद तक आम रूटीन में आम जो लेवल के लोग हैं जो छोटे छोटे वजाइफ करते हैं 3 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के, ये उन लोगों के लिए या घर के, उनके लिए ये बहुत बड़ा अमल है। अमलियात में तो जो फिर जिन्नाती अमल करते हैं, मुअक्कलाती अमल करते हैं, उसका फिर चिल्ले करने वालों का वो एक और तरीका होता है और इससे सख्त होता है। बहरहाल ये नॉर्मल है जी, इससे आपको ये है कि आप अगर महीने में एक दफा ये कर लेते हैं ना तो आपका घर जो उनसे है वो हर किस्म के शैतानी ताकतों से, मुअक्कलाती और जिन्नाती शैतानी ताकतों से आपका घर महफूज रहेगा और हर किस्म के जादू से आप महफूज रहेंगे, हिफाजत में रहेंगे और हर किस्म की आफातों बलियात आजमाइशों परेशानियों से, नागहानी किस्म की आफत, ऐसी आफत होती है ना जो अचानक से आ जाती है, फिर ऐसा नहीं होगा। तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फज़ल करम से आपको हिफाजत बहुत ज्यादा इस अमल के बाद मिलेगी। अच्छा सर, आपने ये अमल जो उनसे है वो इशा की नमाज के बाद करना है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल है, तो ये आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ के अपना आसार करना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आप अपना आसार कर लें और उसके बाद सूरह मुज़म्मिल शरीफ जो उनसी है ये आपने 11 मरतबा पढ़नी है। या तरीका समझते जाइएगा, या दुश्मन को, जो दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहता है, कंगाल करना चाहता है, या किसी दुश्मन की जुबान बंदी के लिए, या जो भी मामला है, अब आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ के जो मुअक्कलात है उनसे आपने कैसे काम लेना है ये समझ लीजिए। अब आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ का जो अमल है इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है, यानी कि सूरह मुज़म्मिल को आपने 11 मरतबा पढ़ना है बगैर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, बगैर दुरूद शरीफ के। असार भी आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के लगा लेना है।
अब आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ 11 मरतबा पढ़ ली है। पढ़ने के बाद आपने फिर नियत करनी है कि नियत करता हूं मैं या नियत करती हूं मैं, ये अमल जो मैंने किया है इसकी अमल की रूहानी ताकतें जो यहाँ पे मौजूद है सूरह मुज़म्मिल की, तो मैं चाहता हूं कि मेरा फलां बिन फलां जो दुश्मन है उसके मामले के अंदर ये जो भी आप चाहते हैं कि वो जो भी हो जाए वो आप उससे उनसे कहें, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से आपके लिए मदद के लिए आए हैं ताकतें रूहानी। तो उसके बाद सर आपने क्या करना है कि आपने लास्ट में फिर अपना आसार करना है 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी है। ये अमल आपने इस तरीके से करना है। तो एक दिन करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, अगर 3 दिन करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। इंशाअल्लाह अजीज आपको इस अमल के बाद बंदिश जितनी भी पुरानी से पुरानी होगी बंदिश टूट जाएगी और घर से जादू जिन्नात असेब साया सार शैतानी अमलियात शैतानी असरात खत्म हो जाएंगे और जो आम रूटीन में जुबान दराज दुश्मन है उनकी जुबान बंदियां हो जाएंगी और रजत भी नहीं होगी, क्योंकि आपने आसार किए होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। महीने में 1 दफा आप 2 दफा सदका भी लाजमी करते रहा करें। इंशाअल्लाह अजीज कामयाबियां आपका मुकद्दर होंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इजाजत दीजिए।